हाँ जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कैलकुलस के दौर में। एक नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे जिसका आज नाम है, हमने पहले भी कवर कर चुका है, कंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और फिर चलेंगे हम डिफरेंशिएशन की ओर और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन इनडेफिनिट की ओर और फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम एक दिन कैलकुलस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज इस डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास में। ठीक है ना मेरे भाई। तो इस डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे कि आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि यार डिफरेंशिएबिलिटी में आपने पढ़ा, सॉरी कंटिन्यूटी में पढ़ा कि एक कोई भी ग्राफ होता था, ठीक है, उस पे हम RHL और LHL लिमिट एग्जिस्ट करवाते थे। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें डिफरेंशिएशन करा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, डिफरेंशिएशन करा जाता है। ज़रा देखना ध्यान से क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसा ऐसा कोई ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई ग्राफ होता है। मान लो कि इस ग्राफ पर एक कर्व है, क्या है, कर्व है, ठीक है, कुछ कर्व है ऐसा, ठीक है। जिस कर्व का नाम हम दे दें, एक मिनट, इस कर्व का मैं नाम दे दूँ, अगर ये कर्व इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर है, इस पॉइंट का अगर नाम दे दूँ, ये 1,0 पर है। किस पर है, 1,0 पर ये कर्व है। ये कर्व fx है, ठीक है ना मेरे भाई। क्या है, fx है। ये 1,0 पर एक कर्व लाई कर रहा है x एक्सिस पे, ठीक है। और ये जो कर्व है उसका नाम fx है। इस 1,0 से कुछ दूर आगे की ओर चलते हैं तो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा कि h प्लस डिस्टेंस पर अगर चलते हैं, प्लस h डिस्टेंस पर चलते हैं, तो ये ग्राफ कुछ उठ के यहाँ आता है। इसका नाम हो जाता है a प्लस h, 0, ठीक है ना। क्या हो जाता है, a प्लस h, 0। ठीक h डिस्टेंस से पीछे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, h डिस्टेंस निगेटिव की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है इस कर्व का मतलब a माइनस h, 0। क्या आता है, a माइनस h, 0, ठीक है ना। इतना तो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि h डिस्टेंस आगे की ओर चलते हैं तो a प्लस h, 0 होता है, और h डिस्टेंस माइनस पीछे की ओर चलते हैं तो a माइनस h, 0 होता है। क्या होता है कि तो इस हिसाब से अगर मान लो कि ये पॉइंट अगर a प्लस h, 0 है और ये पॉइंट अगर a माइनस h, 0 है, तो इस हिसाब से इस fx या ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो वो कोऑर्डिनेट आपका होगा a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, ठीक है ना मेरे भाई। x कोऑर्डिनेट a प्लस h और fx वाला जो कोऑर्डिनेट है यानी y एक्सिस है वो a प्लस h, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आप बोलोगे a माइनस h, कॉमा f ऑफ a माइनस h, ठीक है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट होता है इस y एक्सिस की ओर वाले, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि h डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे की ओर, बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे की ओर एक पॉइंट के हम उसका देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है क्या कि यार टेंजेंट का स्लोप निकालना। तो इसके आगे टेंजेंट का स्लोप कैसे होता है, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मान लो कि एक लाइन है, क्या है, लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, x1, y1। इस लाइन का इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। आपसे जब भी बोला जाता था कि आप यार इसका स्लोप निकाल दो, क्या निकाल दो, तो आप tan थीटा निकालते थे। tan थीटा निकालते थे और बोलते थे कि ये भाई साहब y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है, ठीक है। ऐसे करके हमारा क्या निकलता था, स्लोप। इसे ही हम m बोल दिया करते थे, ठीक है। किस में, तो कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा हम बोल दिया जाता था इसे। तो ठीक ऐसा ही कंडीशन इसमें है, ठीक है। आप किसी को मान सकते हो x1, y1, x2, y2 आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसका स्लोप निकलता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप मान लो x1, y1, ठीक है,
इसको मान लो x2 y2 और क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, वहाँ पे हमारे डिफरेंशियबिलिटी में क्या कंडीशन होता है कि हम एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट के लिए हम निकालते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो हमारा कोऑर्डिनेट था ए प्लस एच और माइनस का एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ माइनस का एफ ए। इस पॉइंट पर ज़रा देखना क्या होता है कि इसके लिए हम लिमिट लगा देते हैं, RHL निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू क्या बोल देते हैं 0 की ओर। ये हमारा RHL हो जाता है डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है। क्या हो जाता है, RHL हो जाता है, इसका नाम हम RHL दे देते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और क्या कर देते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस का एफ ऑफ ए बाई एच, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होती है कि इसे हम बोल देते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, LHL या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दिया जाता है इसको, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसे बोल दिया जाता है और RHL यानी राइट हैंड लिमिट बोल दिया जाता है। लिमिट हम निकालते हैं x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि हमारी इस जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व के एक मतलब h प्लस डिस्टेंस पर और h माइनस डिस्टेंस पे बस थोड़ा सा एक स्ट्रिप काटा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यार जो हमारा स्लोप है वो h यानी कि h टेंस टू 0 यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए बाई एच जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यानी RHL बराबर होगा, RHL बराबर होगा किसके, LHL के, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे अलग अलग सवालों पे अलग अलग तरीके से लगती है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ कुछ उसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। ये कंडीशन बुक का है, आपने बुक में भी देखा होगा, आपने अपने टीचर से भी पढ़ा होगा, लेकिन हम जो यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं मेरे भाई, इस चीज़ का यूज आपको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन डिफरेंशिएशन में यूज आता है इसका। हालांकि आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे, वैसे भी कर पाओगे जैसे मैं बताऊँगा, इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं बोलूँ डिफरेंशियबिलिटी होता है क्या है यार, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब वह पॉइंट जहाँ पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो एक कंडीशन मेरा याद रखना मेरे भाई, क्या याद रखना, एक नोट पॉइंट याद रखना, मुझे लिखने में नहीं बन रहा आज यार, एक मिनट। हाँ, तो इस नोट पॉइंट में तुम क्या याद रखना कि डिफरेंशिएबल का कंडीशन क्या क्या है, डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होगा और कब कब होगा। तो मेरे भाई अगर तुम्हारे पास पहला कंडीशन, अगर तुम्हारे पास किसी भी ग्राफ में अगर शार्प एज बन रहा हो, क्या बन रहा हो, शार्प एज बन रहा हो, ठीक है, शार्प एज बन रहा हो, ठीक है। दूसरा, ग्राफ ब्रेक कर रहा हो, ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहा हो, ब्रेक कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी फंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। कहाँ शार्प एज जहाँ बन रहा हो, या फिर ग्राफ का क्या लिख दिया है यार, एज क्यों लिखा, ग्राफ ब्रेक कर रहा हो, क्या कर रहा हो, ग्राफ क्या कर रहा हो, ब्रेक कर रहा हो, ठीक है ना मेरे भाई, ग्राफ ब्रेक कर रहा हो, ऐसे कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन नहीं हो, ठीक है, अगर शार्प एज ना बने, शार्प एज अगर ना बने, शार्प एज ना बने, ग्राफ ब्रेक ना हो, ग्राफ ब्रेक ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है मेरे भाई, डिफरेंशिएबल है। ऐसे कंडीशन में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल ना होने का कंडीशन क्या है कि शार्प एज बन जाए तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ग्राफ ब्रेक कर जाए तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन, अगर शार्प एज ना बने तो, अगर ग्राफ ना टूटे तो, ऐसे कंडीशन में डिफरेंशिएबल हो सकता है। हमने कंटिन्यूटी में भी आपको बताया कि यार आप किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपका अगर पेन उठ जाए, ठीक है, यानी आपको पेन उठाना पड़ जाए, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है।
वैसे ही डिफरेंशिएबल में, डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसको लेके आप चलोगे तो आपका कैलकुलेशन और प्लस आपका सवाल भी सही होने का चांसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, ये कहीं भी गलत नहीं हो सकते आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और देखना क्या होता है कि मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या मेरे भाई आप बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा जाता है? मैंने आपको कंटिन्यूटी में पढ़ाया है, हालांकि ये ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो ये पैराबोला के टाइप का होता है। ठीक है, आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। तो ऐसा ऐसा जाता है। देखना मेरे भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर या इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ग्राफ का क्या हो रहा है कि शार्प एज बन रहा है, शार्प एज बन रहा है। क्या बन रहा है? शार्प एज बन रहा है। ठीक है ना, तो शार्प एज बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, इतना बात याद रहोगे, अरे यार रखोगे तो हाँ। ठीक है, चलते आगे की ओर और देखते हैं दूसरे टाइप का थोड़ा सा फंक्शन। एक फंक्शन अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि यार मोड एक्स है, क्या है मोड एक्स, आप बोलोगे इसका भी ग्राफ मैंने बताया यार। हाँ, कैसा ग्राफ होता है? कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ होता है। देखना यहाँ पे ये जो ग्राफ का यहाँ जो पॉइंट है, एज पॉइंट है, ये कुछ शार्प टाइप का है, मतलब नुकीली ग्राफ है, शार्प एज बना रहा है। क्या बना रहा है? शार्प एज बना रहा है। ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि एट एक्स, जहाँ पर ये मोड वाला फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना मेरे भाई, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे भी पता कर सकते हो, अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्या है, कि ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक बात मुझे बताना, अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स कहाँ कहाँ यार जीरो होता है, साइन एक्स यानी कि आपको अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने आपको बताया था कि एट एन पाई पे ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। किस पे? एन पाई पे। तो क्या कंडीशन बनता है कि एट एन पाई पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? तो बोलोगे कहाँ से डिफरेंशिएबल होगा यार, जब ये जीरो हो रहा है तो वहाँ निश्चित है कि वहाँ क्या बनेगा, एज पॉइंट बनेगा, शार्प एज पॉइंट बनेगा। बनते बनते क्या हो जाएगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखो ज़रा क्या होगा ऐसे कंडीशन में। तो मैं अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, तो एन पाई पर यह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्या बोलोगे? ये एन पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बाकी बात और कोई पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये एन पाई पर जहाँ जहाँ साइन एक्स जीरो होता है, क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाए, वहाँ वहाँ क्या होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना मेरे भाई, एक बात और बता दूँ कि आपको मैंने बताया था साइन मोड एक्स का ग्राफ। ठीक है, मोड साइन एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, ऐसा भी कोई फंक्शन होता है? आप बोलोगे हाँ यार, इसका भी ग्राफ मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये जीरो होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है और ये 3 पाई होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या होता है, ये शार्प एज बनाता है। क्या बनाता है? शार्प एज बनाता है। ठीक है ना मेरे भाई, शार्प एज बनाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम ऐसे कंडीशन पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कंडीशन आपके डिफरेंशिएबिलिटी के। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बढ़ते आगे मेरे भाई, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से ही कवर करा दूंगा कि यार डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि यार आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस जहाँ जहाँ ये मोड क्या हो जीरो के बराबर हो जाए, ज़रा देखना क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। देखना यार ध्यान से थोड़ा सा, जहाँ जहाँ ये मोड का फंक्शन यानी एक्स बराबर जीरो और ये कहाँ एक्स बराबर वन पे, ऐसे कंडीशन पे ये क्या होगा, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ऑलवेज ये शार्प एज बनाएंगे, ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, ये शार्प एज बनाएंगे, बना रहे होंगे। ठीक है, शार्प एज बना, आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, शार्प एज क्या कर रहे होंगे, शार्प एज बना रहे होंगे, शार्प एज बना रहे होंगे। इसके कारण हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर यही बात अगर कंटिन्यूटी में अगर हमें चेक करना होता, तो अगर कंटिन्यूटी में चेक करना होता तो यार ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूअस हो सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, कंटिन्यूअस हो सकते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो मैटर नहीं करता, कंटिन्यूअस हो सकता है, ये बात ज़रूरी है। ठीक है ना, तो एक बात याद रखना, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक बात मेरी याद रखना कि इफ़, या फिर हिंदी में लिख दूँ, हिंदी में क्या है यार, हिंदी वाले लिख लेना, इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट, चाहे हिंदी में लिख लो यार, क्या ही बोलोगे कि फिर यार बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख रहे हो। तो जब फंक्शन क्या हो, मेरी बात याद रखना यार, जब फंक्शन, जब फलन, जब फलन संतत हो, संतत हो तो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि फलन अवकलनीय हो, अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। ठीक है, अवकलनीय हो। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई जब भी कोई फंक्शन क्या हो, जब भी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल भी हो। आपने देखा एक कंडीशन, ये देखा यार ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या, कि जब फलन संतत हो तो ज़रूरी नहीं कि फलन अवकलनीय भी हो। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफरेंस है छोटे मोटे से। ठीक है, एक चीज़ और बता दो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि यार एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब बोलोगे यार मैं इसे पहले जीरो करूँगा, जब भी जीरो के बराबर करोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री आएगा, यानी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री कहने का मतलब इसका जो ग्राफ जाएगा, कुछ मान लो कि यहाँ जीरो है तो यहाँ वन है, यहाँ टू है तो यहाँ थ्री है, तो इसका ग्राफ जो जाएगा कुछ ऐसा ऐसा करके जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बन गया, सार पेज बन गया, सार पेज बना। ठीक है ना, सार पेज बना। ठीक है मेरे भाई, क्या बना, सारा पेज बन गया। तो ऐसे कंडीशन पर क्या होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक, एक चीज़ और, आपको अगर मान लो कि मैं ये दे दूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या। यह देखना एफ एक्स क्यूब का जो ग्राफ जाता है कुछ ऐसा ऐसा जाता है, कुछ ऐसा ऐसा जाता है, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, तो क्या ये मेरे भाई एक बात बताना है, फिर से मैं ग्राफ बना दूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, यार ध्यान देना। ठीक है, अरे यार क्या ही लोचा है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ है, नहीं बन पाएगा काबे, बन जाए यार, लो ऐसा ऐसा करके कुछ ग्राफ है आपके पास। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ऐसा, क्या मेरे भाई ये शार्प एज बना रहा है क्या। तो आप बोलोगे कि यार शार्प एज नहीं है, ये क्या है, शार्प एज नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, बाक यार शार्प एज नहीं है।
देखना ध्यान से, ये शार्प एज नहीं बनाता है मेरे भाई, ये जीरो से जा रहा है, ठीक है, कहाँ से जा रहा है, इस कोऑर्डिनेट से जा रहा है, इस जीरो से जा रहा है, तो ये शार्प एज नहीं बनाता है, ठीक है, शार्प एज नहीं बनाता है। ऐसे ही एक और फंक्शन होता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, तो मेरे भाई इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा करके जाता है, ऐसा ऐसा, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, इधर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके जाता है, तो ये भी शार्प एज नहीं बनाता है। तो शार्प एज जब जब नहीं बनाता है तो ये फंक्शन दोनों के दोनों ही जो फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन यार बोथ आर डिफरेंशिएबल है, क्या है, बोथ आर डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल। आगे क्या मेरी बात समझ में, मैंने बोला कि यार जब जब फंक्शन क्या हो, शार्प एज बनाता हो, या फिर कहीं तीखा मुड़ान हो, या फिर शार्प एज बना दे, या फिर ग्राफ ब्रेक कर जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलोगे, यार फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ना ही तो ग्राफ ब्रेक कर रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, ना ही शार्प एज बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे हम बोलेंगे कि यार ये फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब ग्राफ ब्रेक करने वाली बात है तो एक चीज़ और तुम देख लो, मैंने आपको ये बताया था कि यार क्या बोलते हैं इसको, GIF वाले फंक्शन के बारे में मैंने बात करा था आपसे, GIF ऑफ फंक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। इसका जो ग्राफ जाता है आपका, इसका जो ग्राफ जाता है कुछ यहाँ मान लो 0 है, तो यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके कुछ ग्राफ जाता है, तो 0 से पहले 1 जाता है, फिर 1 से 2 जाता है, फिर 2 से 3 जाता है, तो देखो बार बार क्या हो रहा है, ग्राफ ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, फिर यहाँ, मतलब हमें पेन उठाना पड़ रहा है बार बार। तो ऐसे फंक्शन भी क्या होते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन क्या होते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। इसका सिंबॉलिक रूप कुछ ऐसा ऐसा होता है, एट एक्स इज इक्वल टू जेड पे, एट एक्स इज इक्वल टू जेड यानी इंटीजर नंबर पे फंक्शन क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना मेरे भाई, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसे GIF वाले फंक्शन बोला जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मेरे पास एक सवाल आपके लिए है कि फंक्शन गिवन है आपको कि 2x² माइनस का 3x, ठीक है, और 4x² माइनस का 4x, एट एक्स जब बड़ा छोटा हो 0 से और 0 बड़ा बराबर हो किसके, x के, ऐसे कंडीशन में क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएबल के लिए हम कंटिन्यूटी में पढ़ते थे कि 0 ऐसे पुट कर देते थे तो कंटिन्यूस पता चल जाता, लेकिन अब डिफरेंशिएबल बोल दिया तो इसलिए हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो f' करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, तो क्या करेंगे, 2 को डिफरेंशिएशन करेंगे 4x। अब बोलोगे भाई साहब ये डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो ये कंडीशन है कुछ आपके लिए, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है। ज़रा देखना, यहाँ पे 8x होगा, यहाँ -4 होगा, 0 रखना है। अब 0 रख दो, क्या रख दो, एट 0 पे f' एट 0 पे क्या डिफरेंशिएबल पूछ रहा था हमसे। अगर यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -3 बराबर। अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -4। तो क्या -3 बराबर है -4 के, तब बोलोगे नहीं तो फंक्शन कहाँ से डिफरेंशिएबल होगा यार, कहाँ से डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। क्या है, कंटिन्यूस है क्या, तो 0 रख के पुट करके देखो, 0 रखोगे 0 0 यानी ये भी 0 आएगा बराबर, यहाँ 0 रख के देखो ये भी 0 आएगा यानी 0 बराबर, देखो कंटिन्यूस हो गया। एट 0 पर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो यही कंडीशन है आपका कंटिन्यूस में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। कंटिन्यूटी अगर मान्य है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी भी मान्य हो, ठीक है ना मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं हमारे पास। एक सवाल देखना, अगर मैं बोलूँ कि यार f(x) इज इक्वल टू, मैं ग्राफ से ही बहुत सारे सवाल आपके क्लियर कर दूंगा कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस mod x है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा जाता है,
मेरे नज़र में तो भाई सब ऐसा ऐसा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई रे भाई, यहाँ पर क्या बना दिया, ये शार्प एज बना रहा है, क्या बना रहा है, शार्प एज बना रहा है। तो जब जब ये शार्प एज बनाएगा ना, तब तब क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि शार्प एज बना दिया, ठीक है। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऐसे कंडीशन में शार्प एज जब जब बनाएगा तब तब ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। मैं आपसे बात करूँ कि यार आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 2x जो है लेस देन क्या है, सॉरी 0 नहीं, x जो है लेस देन 2 है, क्या है, लेस देन 2 है तब। और एक है 6x² माइनस का 1, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं 3x² कर दूँ, 3x² माइनस 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ऐसे कंडीशन पे डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना है, तो आप क्या बोलोगे कि यार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, किस पे हमें चेक करना पड़ेगा, 2 पे। एफ डैश एक्स कहाँ चेक करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, अरे यार लिखा है यार, एफ डैश एक्स, अच्छा चुंदर है कहाँ पे, एफ डैश एक्स एट कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक करना है। हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी 3x 6x माइनस का 2, तो कांस्टेंट है 0, यानी वैल्यू 0 होगा। यानी यहाँ पर चेक करेंगे तो 6x माइनस 1, यानी इसका वैल्यू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, 6x बराबर 6x, अगर x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करो तो यानी 12 बराबर 12, यानी फंक्शन क्या है मेरे भाई, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल कहाँ पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यही हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपका यूज मुझे नहीं लगता कि डिफरेंशिएबिलिटी का आपका कहीं यूज हो सकता है। सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलस डिफरेंशिएशन में अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा यूज आ सकता है, अगर या फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व में अगर आप देखो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या आ सकता है, ये जो LHL और RHL वाला रूल है वो आ सकता है, ठीक है। बाकी बात तो आप ग्राफ देख कर ही बता दोगे, क्या बता दोगे कि जब जब शार्प एज बनता है, जब जब शार्प एज बनता है, ठीक है, तब तब, या फिर जब जब ग्राफ ब्रेक करता है तब तब फंक्शन क्या होता है कि कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। और ये बात भी याद रखना कि जब फलन क्या हो, संतत हो, तो ज़रूरी नहीं कि फलन अवकलनीय हो, ठीक है, ठीक है। ये अगर ऐसा ऐसा कोई फंक्शन गिवन है तो तुम मॉड वाले फंक्शन को 0 के बराबर रख सकते हो। ऐसे कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि कंटिन्यूअस है कि क्या है, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। साइन एक्स एन पाई पर क्या होता है, 0, इसीलिए यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे से थोड़ा सा कंडीशन है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये हमारा LHL वाला रूल था, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिक रूल था किसका, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि ये था हमारे पास LHL रूल, और ये था हमारे पास स्लोप निकालना, ठीक है, टेंजेंट रूल, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके अगर आगे बढ़ूँ देखूँ तो थोड़ा सा ये ग्राफ पर मैंने चर्चा करी है आपके लिए कि h डिस्टेंस प्लस और जाएंगे, h डिस्टेंस माइनस थोड़ा सा पीछे की ओर खसकेंगे। तो ऐसे कंडीशन पे हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, a-h, 0 और a+h, 0, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन हमारे पास आते हैं और हमें चेक करना पड़ता है LHL RHL, और उस पॉइंट पर लिमिट को चेक कर लेते हैं। तो ऐसे फंक्शन अगर तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है आज ख़त्म, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। तब तक के लिए आप डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट से कुछ कुछ सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जब सवाल कराऊंगा तो कराऊंगा ही, ठीक है ना मेरे भाई। तो तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। और हाँ,
क्लास को शेयर करो, ठीक है, और बाकी बात पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, चलो तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, प्रस्थान करूँ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद।